हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पे चर्चा विद विशाल। आज का जो चैप्टर है वो आप सभी के लिए सी सेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि है डिजिट सम। शायद आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, उसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं। बट अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्लस पढ़ा भी है तो आपका रिवीजन होने वाला है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके कैलकुलेशन को एकदम मिनिमाइज कर देगा। जो भी जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, वहां पर आप कैलकुलेशन को बहुत कम समय में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस डिजिट सम में, यानी कि डिजिट सम में आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि सर जो डिजिट दी गई होंगी हमें उनका सम करना है कुछ। ये जो चैप्टर है ये उसी चीज से रिलेटेड है, यानी कि समथिंग। तो अगर उस चीज से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके अंदर डिटेल में जाएंगे। प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिएगा। ठीक। अब जस्ट लाइक जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल क्या देता हूँ, फिर हम इसके अंदर चलेंगे, चैप्टर के अंदर डाइव करेंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जस्ट लाइक कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4 6। आपने 4 6 7 5 3 2 की मल्टीप्लीकेशन करा 1 0 7 7 7 के साथ। तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे 5 0 3 8 9 1 9 6 3 6 4। अब क्या ये सही मायनों में इसका आंसर है? इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? वही हमारा एक बेसिक क्या, कि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा प्याली जी, बताइए। अगर इसके हम मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? है कि नहीं? अब जब इसको मल्टीप्लाई करने पे काफी टाइम जाएगा तो हम क्यों ना कुछ ऐसी चीजों पढ़ें जो कि हमें इतना टाइम भी ना लगे और हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाए। ठीक। अब मैंने आपको बोल दिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम इसके अंदर चलेंगे। डिजिट सम करो। सर 6 और 4 10 होते हैं। ठीक, 6 और 4 10 होते हैं। अब 10 में भी 1 और 0 आ गया, यानी कि 6 और 4 10 हो गए। या पूरा एक बार जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 7 17। 17 और 5 कितना हो गया सर? 17 और 5 22 हो गया। 22 और 3 कितना हो गया? 25 और 2 27 हो गया। सर 27 इनका सम आया है। अब हमको सिंगल डिजिट तक लेके आना है। सर इस 27 का भी सम कर लो। 7 और 2 कितना हो गया सर? 9 आ गया। सेम अब इधर कर लो। सर 1 और 0, ये तो 1 ही रहेगा। 7 कितना हो जाएगा? 1 और 7 8। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 7 22। 27 और 7 कितना? वो एक सेकेंड। 7 और 1 8। 8 और 7 15। 15 और 7 22। 27 और 7 29। 29 आ गया। इस 29 का भी सम हो सकता है, हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। 9 और 2 11। 11 हो गया। लेकिन अब इस 11 का भी सम हो जाएगा सर। 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका डिजिट सम आया 9 और मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वल टू कितना आ गया? 9 2 18 आ गया। सर इस 18 का भी सम हो सकता है। 8 और 1 कितना हो गया? 9। यानी कि इसका पूरे का डिजिट सम 9 आ रहा है। इफ अगर इसका डिजिट सम 9 आ रहा है तो इसके जो आंसर ये जो मैंने लिखा है इसका डिजिट सम भी 9 ही आना चाहिए। तो जिस टाइम पे अगर इसका डिजिट सम 9 आएगा तो इसका मतलब ये इसकी मल्टीप्लीकेशन सही है। देखो 5 और 3 8 हो गया। 8 और 8 16। 16 और 9 कितना हो गया? 16 और 9 25। 25 और 1 26 हो गया। 26 और 9 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 और 6 कितना हो गया? 35 और 6 41 हो गया। 41 और 3 44 हो गया। 44 और 6 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 और 4 54। सर इस 54 को भी तो हम सम कर सकते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9। सर 9 इस आंसर का सम आ रहा है, और इन दोनों का डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 9 आ रहा है। यानी कि ये जो मैंने आंसर लिखा है मल्टीप्लीकेशन करके, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल डिजिट सम करा है। और यकीन ना आए, आप इसकी मल्टीप्लाई अपने मोबाइल में
कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैंने सीधा वेरीफाई करके बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। अब मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया, मल्टीप्लीकेशन आ गई आपकी क्या कि 95 इंटू 105 का मल्टीप्लीकेशन है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन आपको दिया है 9981, बी ऑप्शन दिया है आपको 9935, सी ऑप्शन आपको दिया है 9965 और डी ऑप्शन आपको दिया है 9975। ओके, अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी डिजिट सम में 9 आ जाता है तो उसको काउंट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको काउंट करो मत करो उसका कोई फर्क ही नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं अभी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, लेकिन हाँ ध्यान रखो, अगर किसी भी नंबर में 9 आ गया तो उसको काउंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको सीधा अगर 5 भी लिखूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मतलब जस्ट लाइक जैसे मैं 95 का डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा सर, 9 और 5 14 आ गया। सर 14 का भी डिजिट सम हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया। लेकिन इफ अगर मैं 9 को इंक्लूड ही नहीं करता तो तब भी मेरे पास सिंपल 5 ही बच रहा था। तो इसलिए 9 को इंक्लूड करो मत करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिजिट सम करोगे तब भी 5 आएगा। क्यों? 9 और 5 14, फिर 14 का डिजिट सम हो जाएगा सर 1 और 4 5 हो जाएगा। मैंने सिंपल 9 को इंक्लूड ही नहीं करा, सिंपल 5 ही रह गया। तो इसका डिजिट सम ऑफ 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय सर 1 और 0 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 5 जा 30, और 30 का डिजिट सम 3 प्लस 0 3, यानी कि जिस भी आंसर का डिजिट सम 3 आ रहा है वो इसका आंसर है। सर 9 को कैल देखो ही मत सर, 8 और 1 9, 9 बन गया, नहीं आएगा, डिजिट सम 3 आना चाहिए। 9 को देखो मत सर, 6 और 5 11 हो गया, 11 का भी डिजिट सम कर दो, 11 का डिजिट सम यानी कि 11 को 1 प्लस 1 2, तो सर ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम 3 आना चाहिए। 9 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 5 और 3 8, सर ये भी आंसर नहीं है क्योंकि डिजिट सम 3 आना चाहिए। सर 9 को छोड़ दो, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 का डिजिट सम कितना होगा, 12 का डिजिट सम 2 और 1 3, सर ये इसका आंसर है। मोबाइल में कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, इसका 9975 आंसर है, 95 इंटू 105। डी होगा इसका आंसर। ओके ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ये बताइए, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बोल सकते हैं तो बोल के बता दीजिए वरना जैसे भी है। यस, ओके ठीक। तो ये तो मैंने आपको सिंपल जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अब और भी इसमें डिटेल थोड़ी सी जान लेते हैं जो कि हमारे लिए काम आ सकती है। यहीं पे वो आपको, मान लीजिए कि आपको एक सब्ट्रैक्शन दे दिया। सब्ट्रैक्ट, अभी तो मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन ले रहा हूँ, बड़े बड़े कैलकुलेशन का एग्जांपल भी देंगे, लेकिन पहले समझा तो दूं। ये तो चलो मैंने मल्टीप्लिकेशन का कर दिया, कल को आपको सब्ट्रैक्शन का सम आ जाता है कि सर 88 में से 13 माइनस करेंगे, मेरे को सीधा पता है कि ये 75 आएगा, लेकिन क्या मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ? यस सर वेरीफाई कर सकते हो। डिजिटल सम से सर 8 और 8 16 होता है, 16 का भी डिजिट सम 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। सर 3 और 1 4 होता है, सर सिंगल डिजिट तक लाना होता है, सिंगल आ गया। सर इस 7 में से 4 माइनस करोगे तो इसका इधर वाले का डिजिट सम 3 आ गया। सर 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, 12 का भी डिजिट सम 2 और 1 3, तो यानी कि इधर भी डिजिट सम 3 आ गया, इधर भी डिजिट सम 3 आ गया, यानी कि जो हमने माइनस करा था वो एकदम सही करा था। कुछ भी नहीं करना है, डिजिट सम में क्या है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम आ रहा है वो राइट हैंड साइड का डिजिट सम आना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। और अगर आपको आंसर भी नहीं दे रखा है तो आप ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है उसके डिजिट सम चेंज चेंज कर लीजिए। बस दिक्कत तब हो जाती है जब किन्हीं दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ जाए, वहां पे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, वरना तो नहीं करना पड़ता है। वरना अधिकतर ये सारी चीजें वैसे SSC कर देता है, UPSC तो नहीं करता है इतना लेवल पे। ठीक, SSC का देने लग जाओ एग्जाम उग्जाम तो तब तो चलो एक बात भी है अलग लेवल की। अब सेम मैंने जस्ट लाइक जैसे यहीं पे ही और कुछ आपको एडिशन का अगर मैं आपको बताऊं, एडिशन का जस्ट लाइक जैसे छोटे लेवल पे ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, चलो सब्ट्रैक्शन का हो गया। एडिशन का मान लीजिए कि सर 1.5 प्लस 32.5, इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको रेड पेन से। 1.5 प्लस 32.5
प्लस 23.9 इक्वल टू 57.9 है कि नहीं है, या इसका आंसर ये है कि नहीं है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, अगर आंसर भी नहीं दिया, आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आप 57.9 टिक कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे को वेरीफाई करना है कि ये आंसर इसका है कि नहीं है, डिजिट सम में पॉइंट का कोई मतलब हम कंसिडरेशन ही नहीं करते हैं। डेसिमल है नहीं है डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। सिंपल डिजिट सम करना होता है, सिंगल डिजिट तक लेके आना होता है। सर 5 और 1 6 हो गया, 6 डिजिट सम प्लस सर 3 और 2 5 हो गया, 5 और 5 सर 10 हो गया। और इस 10 का भी डिजिट सम कर दोगे सर, 1 और 0 1 आ गया प्लस। अब इस वाले का सर 2 और 3 5, 5 और 9 कितना हो गया, 9 और 5 14 सर, 14 का भी डिजिट सम हो जाएगा सर, 4 और 1 5। तो इस वाले का डिजिट सम कितना आ गया सर, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 का भी डिजिट सम हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि सिंगल डिजिट तक लाना है आपको। 3 आ गया इधर वाले का डिजिट सम। अब सर उधर जो आंसर है उसका डिजिट सम देख लेते हैं। इसका 7 और 5 12 हो गया, 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21 हो गया सर, 21 का डिजिट सम 3। तो यानी कि ये जो हमने एडिशन करा है, इसका आंसर यही है। ये एकदम सही है, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। ओके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंपल सी, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, सिंपल डिजिट सम। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मतलब लग रहा है कि कैलकुलेशन इजी हो सकती है? यस सर, इजी है सर। कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, बताओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन हो गया ऐसे। अब यहीं पे बस थोड़ा सा डिवीजन का हल्का सा समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिवीजन का अभी और इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले तो अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का बता दिया मैंने, डिवीजन वो सब्ट्रैक्शन का बता दिया, प्लस का बता दिया। डिवीजन में थोड़ा सा हल्की सी चीज समझनी पड़ेगी, उसमें भी कुछ नहीं है, समझना समझना कुछ नहीं है उसमें भी। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि कल को आपको एक डिवीजन आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, 1092 इक्वल अपॉन 156, आपका आंसर उसने दिया है कि ये 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, लेकिन मैं इसको अगर वेरीफाई करना चाहूँ क्या आंसर इसका 7 है, मान लीजिए कि आपको आंसर न देके उसने आपको ऑप्शन दे दिया। ठीक, ए ऑप्शन दे दिया आपको 6 दे दिया, बी ऑप्शन आपको है 7, सी ऑप्शन है आपका 8, डी ऑप्शन है आपका 5। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप बोलेंगे सर कौन डिवाइड करे, आपने जो बताया वैसे कर लेंगे। सर आप 9 को लो मत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। डिजिट सम 1 और 0, 0 1 और 0 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, इसको 2 के साथ जोड़ दो सर, 3 आ गया इसका डिजिट सम, डिवाइड बाय। सर 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया सर, 12 का डिजिट सम 2 और 1 3, यानी कि 3 हो गया। नीचे भी 3 आ गया, और सर ऊपर भी 3 आ रहा है। अब जिस टाइम पे ये यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज करनी होती है। आप यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे बस डिवीजन में एक यही चीज ध्यान रखना, और कुछ चीज ध्यान मत रखना। बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन में हमने कुछ भी करा हो, अभी आपका दिमाग सिर्फ ये वर्क करेगा यहाँ पे कि सर ऊपर भी डिजिट सम 3 आ गया, नीचे भी, सो सर 3 से 3 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। नहीं, डिवीजन में ये नहीं होता है। बस हल्की सी इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वो प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या है? अगर नीचे 3 है तो नीचे 1 बनाना पड़ेगा डिजिट सम। आप इसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे, जिसका आंसर आने के बाद डिजिट सम 1 हो जाए। अब वो कैसे? सर अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं, अब जब मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ, नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब वो हम कैसे करेंगे? 7 3 जा 21, और नीचे 21। अब आप बोलेंगे सर 7 3 जा 21, ये तो अब भी 3 बन रहा है, ये तो अब भी 3 बन रहा है। तो यानी कि अब मैं ऐसा नंबर सोचूंगा जो कि नीचे 1 बनाए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट सम आए वो 1 आए। बस यहाँ पे हल्की सी ये चीजें सोचनी है। एक काम करो, इससे थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन लेता हूँ पहले, उसमें समझा देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम्म, और हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए।
फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपसे। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया है एक 38982 डिवाइड बाय 73, ठीक, और इसका आंसर आ रहा है 534। अब मेरे को ये वेरीफाई करना है कि भाई ये जो आंसर दिया गया है ये एकदम सही है कि गलत है। ठीक है, ये मेरे को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर डिजिट सम कर लेते हैं। 7 और 3 सर 10, 10 का डिजिट सम यानी कि नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, 7 और 3 10, और 10 का भी डिजिट सम 1 और 0 1 आ गया। सर 9 को कैलकुलेट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 और 3 11 हो गया, 11 और 8 19 हो गया, 19 और 2 21 हो गया। सर 2 और 1 3 हो गया, यानी कि इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो 3 आ रहा है। ओके, अब इस वाले का डिजिट सम देख लो सर। सर 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, और 12 का डिजिट सम 3। तो यानी कि ये जो आंसर दिया गया है ये एकदम करेक्ट है, यानी कि 73 से ये 534 टाइम ही जाएगा। ठीक, मतलब अगर मान लो कि ये ऑप्शन में ये आपको ऐसे भी नहीं दिया गया होता, आपको सिंपल पूछ लिया होता बताओ जी 73 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए उसने, ऑप्शन दे दिए ऐसे, सर 524, बी ऑप्शन दे दिया 534, सी ऑप्शन दे दिया उसने 770, 702, डी ऑप्शन दे दिया 800। अब इसमें डिजिट सम चेक कर लो सर, इनका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो इनमें जिसका डिजिट सम 3 आ रहा होगा वो आंसर होगा। सर 5 और 3 8 और 4 12, 12 का डिजिट सम 2 और 1 3, तो ये सिंपल सीधा सा आंसर है इसका। ठीक, कैसे भी पूछ ले आपसे। अब यहाँ पे कई बार दिक्कत ये आ जाती है जिस टाइम पे नीचे रिमाइंडर बच जाता है, जिस टाइम पे नीचे 1 नहीं होता है तो हमें वहां पे 1 बनाना पड़ता है। अब उस 1 को बनाने के लिए हम क्या चीज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। उस 1 को बनाने के लिए आपको क्या चीज करना होगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए, जस्ट लाइक कि आपको एक नंबर दिया है 12927 डिवाइड में 31 इक्वल टू, आपसे आंसर पूछ लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, 417 317 217, डी दे दिया 117, 7 और 3 10 और 11 2 7, 7 और 3 10, 1 7 और 4 8 4 12 2 1 3 7, दोनों ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे आंसर पूछ ले इसमें, सबसे पहले वही बेसिक चीज, सर नीचे वाले का डिजिट सम कितना आ रहा है, नीचे वाले का डिजिट सम आ रहा है 4, 3 और 1 4, ऊपर वाले का सर 9 को काउंट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, सर 12 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। सर अब बचा है 3/4, अब इसको कैसे करें। अब ऊपर कुछ और आ रहा है नीचे कुछ और आ रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है। सिंपल इतना ध्यान रखना, जब कभी भी नीचे 4 आ रहा है तो मतलब 4 क्या कोई भी नंबर आ रहा है आपको नीचे 1 बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको टेबल बना के भी दे दूंगा एक। जब भी कभी नीचे 4 आए तो हमेशा ध्यान रखना आप उस नंबर को हमेशा 7 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, नीचे 1 बन जाएगा। सर 7 3 जा 21 आ गया, 7 4 जा 28। तो नीचे का डिजिट सम कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम यानी कि 10 का डिजिट सम फिर 1 हो जाएगा, और ऊपर का डिजिट सम 2 और 1 3। अब नीचे 1 है और ऊपर 3 है तो ऑब्वियसली बात है 1 से 3 टाइम 3 ही जाएगा, यानी कि ऑब्वियसली बात है 3 और 1 लिखा है तो इसको सिंपल 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि इनका डिजिट सम 3 आ चुका है। अब इस आंसर में देख लो किसका डिजिट सम 3 आ रहा है। सर 7 और 1 8 और 4 12, 12 का डिजिट सम कितना आएगा, 3 आएगा, तो यही इसका आंसर है। अब मैं आपको टेबल बना के देता हूँ कि अगर कभी भी डिवीजन करते समय नीचे अगर 4 बच जाता है, 5 आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ और आप इसको लिख लेना, खासकर डिवीजन के लिए है ये चीज, डिवीजन के लिए।
डिवीजन के लिए है ये चीज। क्या? सबसे पहला केस, नीचे वन आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नीचे एन का मतलब है ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे टू है अगर, तो आपको टू वाले केस में हमेशा वन बनाने के लिए नहीं है। क्यों? ऊपर अगर कोई भी नंबर, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ऊपर कोई भी नंबर होगा, नीचे लेकिन वन बन जाएगा, ठीक है। एन इंटू फाइव कोई भी नंबर है, डजेंट मैटर, नीचे क्या बन जाएगा, टेन। और वन और जीरो, वन रहेगा इसका डिजिट। तो यानी कि अगर कभी भी नीचे टू आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है फाइव से। सेम अगर किसी भी कंडीशन में अगर नीचे टू आ गया तो फाइव से मल्टीप्लाई करनी पड़ गई। और अगर टू के अलावा कोई अगर नंबर नीचे फोर आ जाता है तो उस केस में आप ऊपर नीचे वाले नंबर को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे वन बन जाएगा, सेवन फोर जो 28 हो जाएगा, 28। और 28, एट और टू 10, नीचे वन वन बच गया, यानी कि वन बन जाएगा। और अगर कभी भी आपका नीचे मतलब डेनोमिनेटर में अगर कभी भी क्या आ जाता है, फाइव आ जाता है, तो उस केस में आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर नीचे फाइव आ गया जैसे इसमें था, तो यहाँ पे फाइव की मल्टीप्लाई टू में कर लो, टू की फाइव में, बात तो वही है ना। यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तीन केस हो गए। और अगर कभी भी नीचे सेवन आ गया तो ऑब्वियसली बात है जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि नीचे फोर से मल्टीप्लाई, ऊपर फोर से मल्टीप्लाई, ठीक। क्योंकि नीचे सिर्फ वन बनाना है डिवीजन वाले केस के अंदर में, इतना ध्यान रखना, ठीक। बस इतना सा डिवीजन के अंदर में ध्यान रखना पड़ेगा, और इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और इफ अगर नीचे कभी भी एट आ जाता है डेनोमिनेटर, तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अभी मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा। नीचे अगर एट आ गया तो एट से ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक। कोई भी नंबर है ऊपर नीचे एट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये सिर्फ ये चार पांच, ये पांच कंडीशन है, ये ध्यान रख लेना डिवीजन के लिए, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे देखो, मैंने फोर का तो आपको एग्जाम्पल दे ही दिया, अब इस पे एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर कभी नीचे टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, जस्ट लाइक, चलो मैं पहले एट का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एट का एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? एट का एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, सर जी, अगर आपको बोल दिया कि टू फाइव थ्री फोर सेवन डिवाइडेड बाय 71, और इसके आपको ऑप्शन दे दिया थ्री फाइव सेवन, बी ऑप्शन दे दिया उसने आपको टू फाइव सेवन, सी ऑप्शन दे दिया उसने वन फाइव सेवन, और डी ऑप्शन दे दिया उसने फोर फाइव सेवन। अब आप बताओ कौन सा आंसर इसमें होगा? तो कुछ नहीं करना है सर, डिजिट सम कर लो। सर नीचे का डिजिट सम कितना आ गया? एट आ गया, सेवन और वन एट, सर फाइव और थ्री एट, और टू टेन हो गया, टेन का टेन और फोर फोर्टीन हो गया, टेन और फोर फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन कितना हो गया? 21, फोर्टीन और सेवन, नहीं नहीं, हाँ, फोर्टीन और सेवन, ठीक है, 21। ऊपर क्या आ गया सर? ऊपर आ गया थ्री, थ्री बाय एट, सही करा है ना मैंने? फाइव और थ्री एट, और टू टेन, टेन और फोर फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन, ठीक है। अब नीचे एट आ गया सर, अभी मैंने आपको बताया अगर नीचे एट आता है तो मल्टीप्लाई बाय एट कर दो ऊपर नीचे। यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई, यहाँ से एट से मल्टीप्लाई, एट थ्री जो 24, एट एट जो 64। क्यों सर? नीचे अब वन बन गया ना, सिक्स और फोर टेन, टेन का डिजिट सम वन, ऊपर क्या बचा है? फोर और टू सिक्स। यानी कि अब ये देख लो कि सिक्स जिसमें भी डिजिट सम आ रहा है वो इसका आंसर है। जस्ट लाइक सर, सेवन और थ्री टेन, टेन और फाइव 15, 15 का डिजिट सम क्या होगा? फाइव और वन सिक्स, तो यानी कि सर यही इसका आंसर है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है। अब अगर इस तरीके की कैलकुलेशन बड़े क्वेश्चंस में आ जाती है, जस्ट लाइक, अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, कुछ नहीं है इसके अंदर में। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे आ जाए, तो तब उस टाइम पे आप कैसे करेंगे। चलिए। आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन निकाल के लेके आया था मैं।
कहाँ चले गए यार, क्वेश्चन ही खो गए। मैंने स्पेशल छांट के रखे थे। अच्छा चलो, एक और कंसेप्ट बता देता हूँ इसी में, इतने में क्वेश्चन भी ढूंढ लूंगा। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लीजिए कि आपको चार ऑप्शन दिए हैं, एंड द फोर ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन आपको दिया है 6250 डेसिमल 49। बी ऑप्शन आपको दिया है 1250 डेसिमल 49। सी ऑप्शन आपको दिया है 5768 डेसिमल 28। डी ऑप्शन आपको दिया है 1354.24। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हो ना, जस्ट लाइक जैसे 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। सर 9 है, किसका स्क्वायर है ये? सर 3 का। यानी कि जो एकदम परफेक्टली आए। अब मेरे को इनमें से बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है ये। बता सकते हो सप्तऋषि जी? बताना जल्दी से, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इनमें से? कैन यू टेल मी? हम्म, परफेक्ट। हम्म। बता सकते हो कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर ये क्या दे दिए हैं, ये तो हम क्वेश्चन करे ही नहीं। सर मेरे को सी लग रहा है सर। क्या लग रहा है? सी। सी? अच्छा, वो आपने 28 देख लिया इसलिए। इधर 24 है। क्वेश्चन हार्ड है कि नहीं है? ये कैलकुलेटर में भी नहीं पता चलेगा कई बार। हाँ सर। ए अरे और बी में हो सकता है। ओके ओके, अरे यार ये क्या हो जाता है। हम्म। चलो ठीक है। बट ये बताओ, ये क्वेश्चन हार्ड है कि नहीं है कि नहीं? सर हार्ड है थोड़ा सा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में करा जाए, बताओ? सर 6-7 सेकंड। मैं इसका आंसर ऐसे टिक कर देता हूँ, इसका आंसर डी है। अब सर डी कैसे हो? वही तो हम बताएंगे। डी इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर डी कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? मैं तो बोलूंगा आप चेक करके देख लो, मोबाइल में चेक कर सकते हो तो। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर यही है। अब ये कैसे पता चला? ध्यान रखना, जो मैं प्रॉपर्टी बता दूंगा ना, वो हमेशा के लिए ध्यान रखना। कोई भी नंबर, जिस किसी का भी डिजिट सम, जिस किसी का भी डिजिट सम 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जिस किसी नंबर का डिजिट सम 1, 4, 5, 6, 9 होगा, जिस किसी का भी, ध्यान रखो इस चीज को, जिस किसी का भी डिजिट सम 1, 4, 5, 6, 9 होगा, वो कभी अपने आप में नंबर
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका जो डिजिट सम आ रहा है, अगर इसका डिजिट सम देखें सर, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 4 15 और 4 19, 9 और 1 10, 10 यानी कि 1। और सर आपने बोला कि जिसका डिजिट सम 1 4 5 6 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये कैसे हो गया? एक्चुअल में यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए गलत बताया ताकि अब आपको ध्यान रहे। हल्का सा अपने कंसेप्ट में एक चीज ये कर लेना कि अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम ये आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि गलती करके हमें ज्यादा समय तक ध्यान रहता है ना, गलती करवा दिए हम, अब गलती करवा दिए हैं तो अब आपको ज्यादा समय ध्यान रहेगा। यानी कि जिस किसी भी नंबर का डिजिट सम 1 4 5 6 9 होगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जिस किसी नंबर का डिजिट सम 1 4 5 6 9 है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको जो परफेक्ट स्क्वायर पता है उनका डिजिट सम करके देख लो, जस्ट लाइक कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए, हम मानते हैं, तो, आपको इजी इजी से कुछ लेके आता हूँ, 1 4 4, 5 और 1 4, ठीक है। जैसे 12 का ही ले लो आप, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 1 4 4। इसका डिजिट सम देख लो सर, 4 और 1 5, 5 और 4 9। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, जिस किसी का भी डिजिट सम 1 4 5 6 9 है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। कोई सा भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, जल्दी से लो। मैंने इसमें एक चीज छोड़ रखी है, देखूंगा कि आप लोग उस चीज को टैकल आउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मुझे बस एक नंबर और इंक्लूड करना है। मैंने अभी आपको बताया 1 4 5 6 और 9, नम जिस किसी भी नंबर का डिजिट सम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन मैंने अभी इसमें एक नंबर छोड़ रखा है, जल्दी से बता सकते हो तो बताओ। सर एक और नंबर इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और वो नंबर क्या है? एनीवन, अगर कोई भी यूट्यूब वाले व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एक और नंबर आएगा इसके अंदर में, वो क्या आ सकता है? अरे भाई यार, जब मैंने 12 का आपको करके बताया है तो आप 13 का करके देखो ना। सर 13 का 1 6 9, यानी कि मैंने एक नंबर कौन सा छोड़ा है सर? 9 को आप छोड़ दो, 6 और 1 7, यानी कि 7। इसके अंदर मुझे 7 और लिखना था और वो मैंने छोड़ा है। तो यानी कि जिस किसी भी नंबर का डिजिट सम, जिस किसी नंबर का डिजिट सम क्या क्या होगा? 1 4 5 6 7 9, वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। आप कोई भी ले लो अब, सर 14 का स्क्वायर आप कर लो, 14 का स्क्वायर आप कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। सर 9 को छोड़ दो, चाहे 6 और 1 7, 7 इसमें है तो यानी कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है। आपको कोई भी नंबर दे दे, अब आप आपको कोई भी नंबर दे दे, जस्ट लाइक जैसे आपको दे दिया उसने 400, तो 400 परफेक्ट स्क्वायर है एग्जैक्टली सर, 0 0 कुछ नहीं सर, 4 यानी कि एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर है। सर कोई भी और नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए कि आपको दे दिया 6 7 8 9, 9 और 5, हाँ ठीक है। मान लीजिए सर आपको 625 दे दिया, आपको नहीं पता है कि ये 25 का स्क्वायर है या ये परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है। आपको ये नंबर पता है 1 4 5 6 7 9। सर आप इसका डिजिट सम देख लो, 7, 6 और 2 कितना हो गया? 6 7 8, 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। सर 3 और 1 4, मेरे को पता है सर 4 जो है जब डिजिट सम आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 और 7, किसी भी नंबर का अगर डिजिट सम इतना आ रहा है तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। इस चीज को दिमाग में भर लो, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहीं पे क्यूब बता देता हूँ, क्यूब, क्यूब, क्यूब का जस्ट लाइक, सर मैंने आपको दे दिया है ये एक क्वेश्चन कि 3 3
75, ये किसका क्यूब रूट है? 35 का, 25 का, सी ऑप्शन 55 का, डी ऑप्शन 15 का। बताओ जल्दी से, ये किसका क्यूब रूट है? अब आप बोलोगे सर हमें तो स्क्वायर तक ध्यान थे, अगर आप 625 दे दे तो अभी बता देते कि वो 25 का है। लेकिन 337, वो 3375 किसका क्यूब रूट है, ये हम कैसे पता लगाएं? बताओ जल्दी से, बता सकते हो कोई? बताओ, एनीवन? बता सकते हो? सर कैलकुलेटिंग। ओके, कैलकुलेट कर लो। सर 15। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ सर 15। 15 का क्यूब रूट है। कितना टाइम लगा? 3 थे से 4 सेकंड। 15 का क्यूब रूट है, ओके। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। लेकिन अगर मुझे आपने क्या करा होगा, कैलकुलेशन करके देखा ना? क्या हाँ करा? सर। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो अपने दिमाग में कर लिया। ठीक है। कैसे? अभी आप सीख रहे हैं तो आपको सिखाने के लिए तो मुझे एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। सर 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 7 कितने होते हैं? 7 और 6 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 और 5 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18, 18। ओके, 18, 9 हो गया। सिंपल। किसका डिजिट सम 9 आ सकता है? अब डिजिट सम आप छोटे से लेके चलो, छोटे से देख लो। यानी कि जस्ट लाइक आप 15 को ही उठा लो। 5 और 1 6 हो गया। ठीक। लेकिन अब उसने यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है, तो क्यूब रूट में एक कंडीशन करनी है बस। ये जो 6 डिजिट सम है, इसकी आपस में ही मल्टीप्लाई 2 बार और कर दो, यानी कि 6 का क्यूब एक तरीके से 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, यानी कि वो 216 हम्म। एक तरीके से। और अब ये कितना आ गया? 2 और 3 6 और 3 9 आ गया। यानी कि इसका डिजिट सम 9, तो यानी कि सीधा सीधा इसका डी आंसर है। अब ये तो आपको बताने के लिए मैंने बताया, लेकिन अब यहीं पे ही कोई एक बड़ा नंबर दे देता है। बस क्यूब रूट में इतना ध्यान रखना, जो भी आप डिजिट सम लेंगे तो वो उसका अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका क्यूब लेना है। मतलब फिर उसका डिजिट सम लेना है। जस्ट लाइक जैसे कोई ये एक और ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए कि आपसे मैंने पूछ लिया कि 14 का क्यूब कितना है, 14 का क्यूब कितना है। मैंने आपको ऑप्शन दिया 2544, मैंने आपको ऑप्शन दिया 2644, मैंने आपको ऑप्शन दिया 2744, मैंने आपको ऑप्शन दिया 2844। अब इसमें तो मैं सिंपल सिंपल कर दूंगा सर। 5 और 2, मतलब 5 और 2 7 और 4, 11 और 4 15, 15, 5 और 1 6। सर ऑब्वियसली बात है, मुझे सीधा सीधा पता चल गया। लास्ट में 44 44, आगे 2 2 है, तो यानी कि एक एक नंबर बढ़ रहा है। 5 और 1 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो यानी कि 2744। 25, 5 और 2 7 और एक 8, 8 जिसका डिजिट समय, इसका डिजिट समय। तो यानी कि 14 का जो क्यूब है वो है 2744। डेट्स इट, नथिंग मोर देन डेट। कुछ भी नहीं करना है। अब इस कंसेप्ट को अब क्वेश्चन में अप्लाई करना हम सिखाएंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस को, मतलब अब जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे इसमें डिजिट सम में, और जितने हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अब मैं आपको सिखाऊंगा आगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक। और हमारा मैथ्स का जो प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट ही हो चुका है। कंप्लीट ही हो चुका है, क्या कंप्लीट हो चुका है? ठीक। और ये डिजिट सम मेरा लास्ट टॉपिक था इस मैथ में। हो सकता है कि मैं इस पे एक और लेक्चर ले सकता हूँ, वरना हमारा जो क्वांट है वो फिनिश हो गया है। अब हम रीजनिंग चालू करेंगे।
ओके, ठीक है ना। हमारे कितने लेक्चर लगे मैथ्स को कंप्लीट होने में? 46 लेक्चर आज है 46वां, हो सकता है तो 47 भी ले लूं। तो हमारा 46 47 लेक्चर्स में हमारा मैथ्स यानी कि क्वांट कंप्लीट है इतने में ही। और इतने में तो कुछ लोग पूरा सी सेट का कोर्स ही उड़ा देते हैं, और हमारा तो सिर्फ मैथ्स ही फिनिश हुआ है। अब हम रीजनिंग चालू करेंगे। ओके, तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।